हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैटलैब के इंटरफेस के बारे में जानते हैं। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर ये मैटलैब स्क्रिप्ट फाइल कहलाती है। इसमें हमें जो भी इंस्ट्रक्शन या कोड हम जो लिखना पड़ता है तो वो इसी सेक्शन में लिखते हैं। यहाँ पर जैसे एक अनटाइटल फाइल है और यहाँ पर प्लस करके हम एक नई स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हम कोई दूसरा कोड लिख सकते हैं, जैसे A=5 लाइक। और ये यहाँ पर करंट डायरेक्टरी फाइल है, सेक्शन है। इसमें करंट डायरेक्टरी मतलब अभी हम कौन से पर्टिकुलर फोल्डर में वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर रन करने के लिए लैब मैटलैब जो है किस फोल्डर में अभी सर्च करेगा और जो भी अभी हम सेव करेंगे फाइल को वो किस फोल्डर में सेव होगा। तो ये इस करंट डायरेक्टरी जो यहाँ पर सिलेक्ट होती है तो उसी में सेव करता है। जैसे अभी हमारी करंट डायरेक्टरी है डेस्कटॉप और उसमें मैटलैब कोड फाइनल करके एक फोल्डर है, तो ये सभी हम यहाँ पर सेव करेंगे, वो सब इसी फोल्डर में सेव होगा। ये यहाँ पर वर्क स्पेस सेक्शन है। वर्क स्पेस में हम जो भी वेरिएबल यहाँ पर यूज करेंगे तो वो सब यहाँ पर शो होता है। जैसे अभी हमने ए वेरिएबल यूज किया है जिसकी वैल्यू 5 है, और यहाँ से हम अगर इसको रन करते हैं तो सबसे पहले यह सेव करने को पूछता है। तो हमें इस फाइल को रन करने के लिए सबसे पहले कहीं सेव करना पड़ेगा। रन करना मतलब कि हम कंप्यूटर को बताना कि हमने सारा कोड अभी टाइप कर लिया है और अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर इसे रन करे। तो वहां पर रन का यहाँ पर रन को क्लिक करना पड़ता है। जैसे हमें A=5 किया है और B= फॉर एग्जाम्पल B=6 करते हैं। अब हमें इसका आंसर सी में स्टोर करना है A+B। तो सी, यह इंस्ट्रक्शन लाइन नंबर 3, यहाँ पर लाइन नंबर 1, 2 एंड 3, 4 सिमिलरली यहाँ पर हम किसी कोड को लाइन नंबर चेक कर सकते हैं। लाइन नंबर 3 में C=A+B यह इंस्ट्रक्शन कर रहा है कि ए और बी की जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू हमने 5 कर स्टोर की है और बी की वैल्यू 6 स्टोर की है। और उसके बाद C=A+B मीन्स ए और बी को ऐड करके उसकी वैल्यू सी में असाइन कर दी है। उसके बाद अगर हम सी को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली सी लिखकर यहाँ पर इस कोड को रन करने के लिए, कि कंप्यूटर को बताने के लिए कि हाँ हमने कोड लिख दिया है, अब कंप्यूटर इसे रन करे और आउटपुट इसका दिखाए। तो यहाँ पर हमें रन करना पड़ेगा। इसको रन करने से पहले ये फाइल सेव करनी पड़ेगी, और ये सेव है नहीं है इसको देखने के लिए यहाँ पर जैसे अनटाइटल्ड 2 उसके बाद स्टार है, मतलब ये अभी सेव नहीं की है। जो भी हमने चेंजेस किए हैं ये अभी सेव नहीं है, जबकि यहाँ पर बेसिक ऑपरेशन इसमें स्टार नहीं है ऊपर से, मतलब ये अभी जो भी चेंजेस किए हैं वो सब सेव्ड है। तो इसको पहले सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रन करके यहाँ पर हम सेव कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर क्लिक सेव कर कर हम इसे कहीं सेव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अभी इसको टेस्ट फाइल करके सेव कर देते हैं। उसके बाद हम इसे रन करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कमांड विंडो में, इस सेक्शन को कमांड विंडो कहते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ बोला कि सी की वैल्यू प्रिंट करने के लिए यहाँ पर सिंपली हमको सी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको रन करने के बाद C=11 आया है, मतलब कि 5 और 6 ए और बी को ऐड करने के बाद जो सी की वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होगी, मतलब 5 और 6 11 यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर कमांड विंडो, अब ये कमांड विंडो और ऊपर स्क्रिप्ट फाइल में क्या डिफरेंस है। जैसे हमें कुछ सिंगल लाइन वर्क करना है या सिंगल लाइन टाइप करना है तो हम यहाँ पर सीधे कमांड विंडो में कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइन होती है, सोचो कि जैसे मैंने एमटेक थीसिस में किया था उसमें करीब 1000 से ज़्यादा लाइन थी कोड की, मैटलैब कोड की। तो उस केस में हम यहाँ पर स्क्रिप्ट फाइल में ये करके आराम से लिखते रहेंगे, और जब हम लगेगा कि हाँ हमने सारे कोड लिख लिया है तो उसके बाद सेव करके रन कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी हमें सिंगल 5+6 करना है, इसका आउटपुट देखना है, तो सीधे यहाँ पर 5+6 किया और उसके बाद सीधे ये शो कर देगा कि आंसर जो है वो 5 और 6 को ऐड करके 11 आया है।
और यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्क स्पेस में यहाँ पर जो जो वेरिएबल हम यूज करेंगे इस स्क्रिप्ट में, तो वो सारे यहाँ पर दिखाएगा। जैसे हमने एक ए वेरिएबल, बी वेरिएबल और एक सी वेरिएबल यूज किया है, तो यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू 5 दिखा रहा है और एक बी वेरिएबल की वैल्यू 6 दिखा रहा है और सी वेरिएबल की वैल्यू 11 दिखा रहा है। और जो ये एक आंसर है, ये इसका वैल्यू भी 11 दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम जैसे यहाँ पर कुछ भी अगर 10 माइनस 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ये मतलब यहाँ पर सिंगल लाइन को यूज रन करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। इसमें सिंपली 10 टाइप करना है, उसका बाद -4, उसके बाद एंटर दबा देना है, तो फिर ये सीधे 6 दिखाएगा। जैसे 14 प्लस 2, देन एंटर, तो ये 16 आया, तो इसको शो कर देगा यहाँ पर। और ऐसे ही आंसर में यहाँ पर वैल्यू 16 शो करेगा। तीसरा है कि जैसे यहाँ पर सेमीकोलन सेमीकोलन लगा है, तो सेमीकोलन का मतलब कि हमें अब ये लाइन, कंप्यूटर को हम सेमीकोलन से बता दें कि ये लाइन अभी कंप्लीट हो गई है और अब हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर जो अगला कोड होगा वो नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट होगा। तो किसी भी लाइन के एंड में यहाँ पर सेमीकोलन लगाया जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर हमें किसी की भी वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे हमें बी की वैल्यू शो करनी है, तो यहाँ पर सिंपली बी लिखो और उसके बाद रन कर दो, तो यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर 6 प्रिंट होगा। और ऐसे ही अगर हमें ए की वैल्यू शो करनी है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू लिख के यहाँ पर रन कर दो, तो ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे हमें यहाँ पर कुछ और करना है, हम इस सब को हटाना है, मतलब इरेज करना है, तो इसके लिए होता है clc कमांड। clc, टाइप clc एंड देन एंटर, तो ये सब पुराना वैल्यू यहाँ पर से हट जाएंगी। और जैसे ही अभी हम इसको हटाना चाहते हैं, तो सेलेक्ट किया और बैक स्पेस किया, तो ये सब हट गया। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर ए की वैल्यू ये सब पहले से ही स्टोर हैं, तो कभी ऐसा होता है कि हम कुछ यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है, और तो ये सब पुरानी वैल्यू यहाँ से ले सकता है, जिससे कि पूरा कंप्यूटेशन में एरर, मतलब आउटपुट जो होगा वो वैल्यू गलत शो करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको दिया नहीं है या डिफाइन नहीं किया है, और ये ऑटोमेटिक ए की वैल्यू यहाँ पर 5 स्टोर है, तो ये ऑटोमेटिक 5 की वैल्यू ले लेगा ए वेरिएबल की। जिससे क्या होगा, कंप्यूटेशन जब हम ये करेगा तो उसमें एरर आ जाएंगी, वैल्यू चेंजेस होंगी। तो हमें ये सब किसी भी जब हम कोड शुरू लिखते हैं, तो हमें ये सब इन सब वैल्यूज को डिलीट करनी पड़ती हैं जो कि पहले से लिखी हुई हैं। तो इसके लिए होता है CLEAR, क्लियर ऑल, देन एंटर। मतलब जैसे कि अभी ये सारा यहाँ पर A = 5 है, B = 6 है, C = 11 है, लेकिन हम जैसे ही क्लियर और देन एंटर प्रेस करके यहाँ पर रन करेंगे, देखो यहाँ से सारी वैल्यू डिलीट हो चुकी हैं। सो जब भी हम कोई भी नया कोड लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले ऊपर की 2 लाइन यहाँ पर CLC एंड क्लियर ऑल लिखते हैं, ताकि CLC से ये नीचे का सारा जो भी लिखा हुआ है, जब हम आउटपुट रन होगा तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो कि पहले का क्या लिखा हुआ था, बाद की क्या वैल्यू आई है। और ऐसे ही क्लियर ऑल से क्या होगा कि जो भी पुराना डाटा वेरिएबल में की वैल्यू है वो सब डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद हम जो भी यहाँ पर कोड लिखेंगे, तो वो एक नए स्टार्टिंग से रन हो। तो ये सब बेसिक इंटरफेस है इसका। और